नमस्कार दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक मैसिव चेंजेस करे गए हैं उनकी बहुत सारी स्कीम्स के अंदर। एक दो स्कीम्स के अंदर चेंज नहीं है, काफी सारी स्कीम्स के अंदर उन्होंने बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस हैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंफॉर्मेटिव है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अपने जो कलीग्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि होता यह है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस काफी बड़ा है, छोटा तो है नहीं। तो किसी ना किसी भाई के पोर्टफोलियो में कोई ना कोई एक आध एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का फंड रहता ही रहता है, और नहीं भी है तो यार इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल रही है ना, जानने में क्या हर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए, आपके सामने आर्टिकल सामने ही आपके कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी जो स्कीम्स है उनके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं वो देखिए। इन्होंने एग्जिट लोड जो है वो हटाया है 3-4 स्कीम्स के अंदर से। होल्डिंग पीरियड का कट करा है मिड कैप का, और इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस करे हैं। अब आप कहेंगे भाई एग्जिट लोड जो है हटने से फ़ायदा क्या है? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी के समय में आपने देखा हो तो 1 अप्रैल 2026 से जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको अगर पहले 0.53% दिखते थे, तो अब वो कहीं न कहीं 0.50% से 0.70% हो गए हैं, किसी के 0.65% हो गए हैं, ऐसे बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? वो इसलिए हो गया है क्योंकि जो सेबी है, उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से जो एएमसीज़ हैं, उनको जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, उसके अंदर जो हिडन चार्जेस होते हैं, वो जोड़कर दिखाना पड़ेगा। अब इसकी आड़ में एएमसीज़ ने क्या करा, जो एक्सपेंस रेशियो थे, उनके अंदर हिडन चार्जेस तो जोड़े-जोड़े, साथ में उसके अंदर जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज थे ना, वो बढ़ा दिए और वो भी जोड़ दिए और टोटल एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया। इन्वेस्टर तो सोच रहा है जो हिडन चार्जेस थे वही बढ़े हैं, लेकिन उसके अंदर जो मैनेजमेंट फीस है और सब चीज़ें, वो भी बढ़ा के उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस भी है, जो कि चार्जेस कम कर रहा है, तो उसके अंदर इकलौता एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस निकल कर आया है, जिसने ये पहल करी है। भले ही एग्जिट लोड में करी है, लेकिन करी तो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 1 साल से पहले भी भाग जाते हैं और 1% उनको बिना मतलब में एग्जिट लोड देना पड़ता है। और 1 साल से पहले अगर कोई जाता है, तो वो एक्सपेंस रेशियो से महँगा ही पड़ता है, देखा जाए तो एग्जिट लोड, क्योंकि 1% होता है। तो ये देखिए, अब क्या है, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने इनकी जो लार्ज कैप स्कीम है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, इसके अंदर से जो एग्जिट लोड है, वो हटा दिया है, रिमूव कर दिया है पूरी तरह से। और इन्होंने क्या करा है, जो इनकी जो मिड कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड काफ़ी चर्चित और अच्छा फंड है, उसके अंदर से इन्होंने क्या करा, होल्डिंग पीरियड जो है, वो रिड्यूस कर दिया है। और ये जो इफेक्टिव होगा, ये 15 जून से इफेक्टिव हो जाएगा। इन्होंने नोटिस कम अडेंडम आज सर्कुलेट कर दिया था, तो सारे में ये खबर जो है, ये आ चुकी है। अब पहले क्या स्थिति थी, आप वो देखिए। देखिए, जो एक्सिस लोड था पहले एक्सिस लार्ज कैप फंड के ऊपर और एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड के ऊपर, अब वो नील हो जाएगा। और इनकी जो करंट 2 स्कीम्स है, अगर कोई भी अब के समय में अगर क्या करता है, पैसा रिडीम करता है, पहले क्या सीन था, पहले एग्जिट लोड होता था 12 महीने का, 365 दिन का। तो उसके अंदर हुआ क्या करता था कि भाई अगर कोई 1 साल से पहले पैसा रिडीम करता है, तो उसको 1% एग्जिट लोड देना पड़ता था। ये कहानी थी पहले। लेकिन अब क्या है, अब उनको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा 1 साल से पहले। 1 साल के अंदर हो, 7 दिन पहले निकाले कोई या 2 दिन में निकाल ले, कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसके अलावा जो इनका फ्लेक्सी कैप फंड है, ये देखिए फ्लेक्सी कैप फंड, इसके अंदर भी जो एग्जिट लोड है, वो निल कर दिया है। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन थी कि भाई 1 साल से पहले एग्जिट लोड देना पड़ता था 1%, अब इसके अंदर किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। या फिर और मैं आपको बताऊं, सिर्फ एग्जिट लोड ये नहीं है कि आप रिडीम करोगे तभी देना पड़ता था। बहुत सारे लोग करते थे, एसटीपी कर लिया करते थे कि भाई एक्सिस की एक स्कीम है, तो उससे निकल कर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरी स्कीम में चले जाते हैं। या उनको लगता था कि भाई चलो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, फंड किसी फंड में ज़्यादा है तो उस फंड से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो होता था एसटीपी के थ्रू, मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू। उस समय भी लगता था, लेकिन इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के बीच में लग जाया करता था। लेकिन अब अगर कोई स्विच इन करेगा, एसटीपी करेगा, तो उस कंडीशन में भी उनको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा 1 साल से पहले। 1 साल के बाद तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है। और इनका जो ये है मिड कैप फंड, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी इन्होंने जो एग्जिट लोड है, वो नील कर दिया है। पहले 12 महीने तक
1% था और अब ये कर दिया है नील। तो इसके अंदर भी सेम कंडीशन हो गई है कि 12 महीने से पहले कोई स्विच इन करता है, स्विच आउट करता है, कुछ भी करता है, एसटीपी करता है, किसी भी तरीके का एग्जिट लोड उसको नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। और साथ में जो एग्जिट लोड के बाद इनका जो एक्सिस मिड कैप फंड है, इसके अंदर जो होल्डिंग पीरियड था वो भी इन्होंने घटा दिया है। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं और मैं आपको बताऊं ये सारी चीज़ें 15 जून से इफेक्टिव हो जाएगी। अब आप चीज़ देखिएगा कि जब एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने ये सब चीज़ें करी है ना, तो जो दूसरे एएमसीज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि भाई वो भी अब जो अपने एग्जिट लोड है वो कम करें। ऐसा होगा। और आपको बताऊं आज से 6-7 महीने पहले जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है ना, उन्होंने अपनी स्कीम्स के अंदर कुछ स्कीम्स के अंदर जो एग्जिट लोड है वो कम भी किया है। सबसे पहले जो पहल की थी वो एसबीआई ने की थी। बहुत सारी स्कीम्स में नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ स्कीम्स के अंदर एग्जिट लोड कम किया था। 1 साल को घटा के 90 दिन किया है। अच्छी बात है। ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।